गोडसे कौन था और क्यों की उसने बापू की हत्या, इन तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन हुई थी बापू की हत्या और क्या है शख्सियत नाथूराम गोडसे की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक फेस में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ शशि प्रिया और आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसे आज तक याद किया जा रहा है उसके एक ऐसे काम के लिए, क्योंकि उसने जो काम किया उससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मौत हुई थी और उसके बाद अब सियासी गलियारे में काफ़ी गर्माहट हो चुकी है और उसके इस काम के लिए उसे आजीवन पछताना पड़ा। जब उसे सज़ा दी गई तो उसने कहा कि एक बार फिर से काश मुझे दूसरे जन्म का मौका मिलता तो मैं देश में शांति व्यवस्था के लिए दुआ करता। तो क्या एक जन्म काफ़ी नहीं है देश में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए कि हमें दूसरे जन्म की ज़रूरत पड़े? आखिर क्या था वो वाक़या और देश में उस वक्त किस तरीके से आया था सियासी भूचाल इस शख्सियत की वजह से? देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम में और इस रिपोर्ट के ज़रिए। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पहले अभिनेता कमल हासन की तरफ से आजाद भारत का पहला हिंदू दहशतगर्द और भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा की तरफ देशभक्त बताए जाने के बाद एक बार फिर चर्चा में है नाथूराम गोडसे। दरअसल नाथूराम गोडसे की जीवन की कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। नाथूराम गोडसे की जीवन की शुरुआत असामान्य तरीके से हुई। नाथूराम के जन्म से पहले उनके माता पिता के यहाँ 3 संतानें हुई थी। ये तीनों लड़के थे, लेकिन इनकी जल्द ही मौत हो गई। इसके बाद जब नाथूराम गोडसे का 19 मई 1910 को जन्म हुआ तो श्राप को खत्म करने के लिए उनके पालन पोषण को लड़की की तरह किया गया। उनके नाक छिदवाए गए और उसमें नथ भी पहनाई गई। इसी से प्रभावित होकर उनका नाम नाथूराम पड़ा। उनके माता पिता का मानना था कि उनका पहला जीवित बच्चा भगवान का उपहार है। गोडसे की स्कूली शिक्षा पुणे से हुई। गोडसे समय के साथ राष्ट्रवादी भावनाएं भी विकसित होने लगी। वे महात्मा का ब्रिटिश शासक का विरोध को पसंद करते थे। गोडसे 10वीं कक्षा की परीक्षा में फेल हो गए। उस समय 10वीं कक्षा की परीक्षा प्रारंभिक स्तर पर सरकारी नौकरी पाने की योग्यता हुआ करती थी। इसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़ई का काम करना शुरू कर दिया। गोडसे के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय आया जब उनके पिता उन्हें 19 साल की उम्र में लेकर रत्नागिरी आ गए। यहाँ विनायक दामोदर सावरकर अंग्रेजों से आजादी के लिए गली गली कार्यकर्ता के रूप में घूमते थे। कुछ महीने सावरकर के साथ रहने के बाद वे अपने पिता के पास वापस सांगली शहर लौट आए। यहाँ वे टेलर के रूप में काम करने लगे। इसके साथ ही उनमें दक्षिणपंथी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रुचि विकसित होने लगी। 1937 में सावरकर के जेल से रिहा होने के बाद गोडसे वापस अपने मार्गदर्शक के पास आ गए। 1930 के दशक में हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल डाल दिया गया। 30 साल की उम्र में उन्होंने हिंदुत्व के भक्त के रूप में अपने जीवन को स्थापित किया। 1944 में गोडसे और उनके दोस्त नारायण आप्टे ने एक दैनिक समाचार पत्र अग्रणी की शुरुआत की। अपनी पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए वे इस पत्र के संपादक बने। भारतीय कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की मांग को मानने और गांधी के अहिंसा के तरीके को लेकर काफी नाराज थे। उन्हें अहिंसा का मार्ग अवास्तविक और अप्रभावी लगता था। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद राष्ट्रवादी औपचारिक विभाजन से काफी नाराज हो गए थे। जब महात्मा गांधी ने पड़ोसी मुल्क को पैसे देने को लेकर भूख हड़ताल करने की घोषणा की तो वे बहुत क्रोधित हुए। गांधी जी के अनशन पर बैठने के एक दिन बाद 14 जनवरी को गोडसे और आप्टे ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस बीच गांधी जी की प्रार्थना में विस्फोट की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। इसके बाद शहर लौटकर गोडसे ने पिस्टल खरीदी। 30 जनवरी को शाम 5:15 पर जब बिरला हाउस से निकल रहे थे गांधी जी दूसरी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, उसी समय गोडसे ने गांधी जी के सामने पहुंचकर उनकी छाती में 3 गोलियां मार दी। गोडसे का मिशन पूरा हो चुका था।
गांधी जी को गोली लगने के तुरंत बाद गोडसे को भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने उसे बचाया। इसके बाद साजिश में शामिल दूसरे लोगों को पकड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया। पुलिस ने 5 महीनों में जांच पूरी की। लाल किले में ट्रायल हुआ। सुनवाई जज आत्मा चरण ने की थी। उन्होंने कहा, कोर्ट ने 10 फरवरी 1949 को फैसला सुनाया। हिंदू महासभा के नेता वीर सावरकर को भी साजिश का आरोपी बनाया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। नाथूराम गोडसे और उनके दोस्त नारायण आप्टे को सजाए मौत दी गई। अन्य 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाकी दोषियों ने पंजाब हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन गोडसे ने न तो हत्या के आरोपों को चुनौती दी और न ही मौत की सजा पर सवाल उठाया। गोडसे और आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। जस्टिस खोस्ता के मुताबिक गोडसे ने अपने किए पर पश्चाताप करते हुए कहा था कि अगर उसे एक मौका और मिला तो वो अपना पूरा जीवन शांति और देश सेवा में लगाएगा। इस तरीके से गोडसे का अंत हुआ, लेकिन गोडसे पर अब भी राजनीति गर्म है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से नाथूराम गोडसे ने उस वक्त की राजनीति में भूचाल ला दिया था। नाथूराम गोडसे का एक गलत फैसला किस तरीके से देश को दूसरी तरफ ले गया, या यूं कहें कि देश की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी थी। और वो उथल-पुथल आज तक सुनने को और देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से चुनावी माहौल गर्म है 2019 में, एक बार फिर से तमाम जो राजनीतिक दल हैं नाथूराम गोडसे को कभी ना कभी याद कर ही लेते हैं, चाहे उनके किए हुए चरित्र को लेकर या फिर अन्य चीज़ों को लेकर। राजनीतिक माहौल में एक बार फिर से नाथूराम गोडसे को जिंदा कर दिया जाता है। और किस तरीके से उन्होंने इन तमाम चीज़ों को किया था, कैसे उनका जन्म हुआ, ये सुनकर और जानकर आपको उम्मीद है कि ज़रूर ये समझ आया होगा कि आखिर कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से आखिरकार नाथूराम गोडसे को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। हमें और आपको जीवन में जब भी इस तरीके के सिचुएशंस का सामना करना पड़े तो हमें अतीत से सीख लेकर कुछ बेहतर करने के लिए सोचना चाहिए। कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें आजीवन पछताना पड़े। पब्लिक फेस में इतना ही। एक बार फिर से हम हाजिर होंगे अपने इस कार्यक्रम के तहत। कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में आप जानना समझना चाहते हैं। फिलहाल इतना ही। हमारा बेल आइकन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।